वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया गया है क्लास। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है डिग्री को उठाया गया है और डिग्री का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो चुका है। अगर डिग्री देखना आरंभ किए हैं तो डिग्री देखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका पार्ट 1 या फिर डिग्री इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। जब तक किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं वो अधूरा है या फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डिग्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ज़रूर देखें, इसके बाद ही पार्ट 2 देखा जाए। क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस में देखते हैं तो वो कुछ बात ही दूसरी हो जाती है। और इसके पहले और बताना चाहेंगे, अगर नरेशन स्टूडेंट्स का कमज़ोर नहीं है तो नरेशन की वीडियो भी पड़ी हैं। टोटल नरेशन पढ़ा हुआ, अगर नरेशन की वीडियो देख लेते हैं तो नरेशन भी अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर उठाया गया है और उसके अंतर्गत डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री तो डिग्री में क्या क्या होता है या क्या कैसे होता है वो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में बताया गया, डिग्री इंट्रोडक्शन में। और उसके अलावा जो डिग्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसके अंतर्गत इंटर के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो ये सब चीज़ें जो है पहले भी बताई गई हैं। अब इसके अलावा जो है अब देखना है हमें कि क्या कैसे करना है या कैसे चलना है। तो इसके पहले थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है समझना कि डिग्री में जैसे कि देखा गया 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्री शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होती। अब इन्हीं को क्या करना होता है कि चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। कि हो सकता है वो आके पॉजिटिव में दे के आ जाए और उससे कहा जाए कि कंपैरेटिव में चेंज करिए, या फिर कंपैरेटिव में आ जाए उससे कहा जाए कि इसको पॉजिटिव में चेंज करिए। या फिर ये देख सकते हैं कंपैरेटिव में दिया हो कह दे कि इसको सुपरलेटिव में चेंज करिए, या फिर सुपरलेटिव में दिया हो तो कह सकता है कि कंपैरेटिव में चेंज करिए। इसके अलावा हो सकता है सुपरलेटिव में दे के आ जाए तो इसको चेंज करना होगा पॉजिटिव में, और यदि पॉजिटिव में आ जाए तो कह दे कि सुपरलेटिव में चेंज करिए। यानी तीनों को एक दूसरे से परिवर्तित करने के लिए किसी को भी किसी से पूछा जा सकता है। तो इनको समझने के लिए जो शर्तें आवश्यक हैं उनको पहले देखते हैं। तो ये जो पीसीएस बन रहा है यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये अच्छा कंप्लीट हो जाए। अब जैसे समझ लेते हैं, शॉर्ट में बताना चाहेंगे या फिर इस पर जो रूल नंबर 1 पढ़ा है, रूल नंबर 1 है, इसको देख लेते हैं कैसे मतलब इसका परिवर्तन करेंगे कि कहाँ पर ये पीसीएस जो बन रहा है इसको किस तरह से मतलब सीखना है वो देखते हैं। जैसे बता देते हैं, अगर ये बताया गया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या फिर दोष का वर्णन होता है, डिग्री में गुण या दोष का वर्णन होता है। अब उनमें से अगर केवल 2 के बीच की बात आ जाए, 2 कौन कौन से होते हैं, या तो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 वस्तु हो सकते हैं, या 2 स्थान, इनके बीच की बात आ जाए तो वहाँ पर परिवर्तन कैसे होगा तो उसको पहले देख लेते हैं। अगर ये लिखा है, अगर किसी वाक्य में केवल 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच की बात आए, 2 व्यक्तियों के बीच की बात आ सकती है आपस में, जैसे कि बताया गया जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, बराबर की उसमें होनी चाहिए, व्यक्ति से व्यक्ति की होनी चाहिए, वस्तु की वस्तु से होनी चाहिए, स्थान की स्थान से होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से, बराबर की उसमें होना चाहिए। कि बीच की बात आए तो वहाँ पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बने रहेंगे, सुपरलेटिव में नहीं जाएंगे। फिर से समझना है, अगर 2 के बीच की बात आती है तो केवल पॉजिटिव में बने रहेंगे, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। इसके अलावा जो तीसरा है अपना सुपरलेटिव, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब केवल 2 के बीच की बात आए। हाँ, अगर 2 से अधिक की बात आती है तो फिर सुपरलेटिव भी लेंगे, लेकिन अगर केवल 2 के बीच की बात आती है तो वहाँ पर केवल पीसी यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव, प्रियंका चोपड़ा, अर्थात पॉजिटिव और कंपैरेटिव इतने बने रहें। क्या बने रहेंगे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव। ऐसे कह दिया, प्रियंका चोपड़ा नहीं बनना है, यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनना है। कब बनना है? जब केवल 2 के बीच की बात आए तब जो है बनना है। मतलब क्या है कि 2 के बीच की बात के लिए इन्हीं 2 पर बने रहेंगे, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। तो इनका परिवर्तन किस तरह से करना है अब इसको देखते हैं।
तो ये वाक्य कह रहा है कि अगर वाक्य कंपैरेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव में इस प्रकार बदलते हैं। तो ये इस प्रकार जो बदलते हैं उसको देखेंगे इस मेथड के अनुसार। अब देखिए पहला सेंटेंस उठाते हैं कि वाक्य किस में दे के आ जाए, कंपैरेटिव में दे के आ जाए, पर इससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कैसे होगा। जैसे कि बताया गया कि कंपैरेटिव में सी का मतलब कंपैरेटिव हो जाएगा, पी का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दो के बीच की बात आ रही तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में रहेंगे। और कंपैरेटिव में ई आर और देन ये कन्फर्म है। बताया गया ई आर आएगा या फिर क्या आएगा, मोर आएगा, ये बताया गया था, और आगे देन आएगा। पॉजिटिव में क्या है कंडीशन, इसको देखते हैं। पॉजिटिव में अगर नॉट नहीं आता है, पॉजिटिव में अगर नॉट नहीं आता है तो वहाँ पर अगर नॉट ना हो तो वहाँ पर दोनों तरफ एज और एज होगा। अच्छे से समझना इस बात को। और यदि नॉट हो यानी है तो ऐसे में पहली तरफ सो होगा, दूसरी तरफ एज होगा, यहाँ पे होगा एडजेक्टिव या डिग्री। हालांकि ये जो बताया गया इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दोनों तरफ एज आता है, ये देखिए अगर दोनों तरफ एज आता है तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन अगर इस पे नॉट नहीं दिए है, इस पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं दिए हैं तो दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग करेंगे, बीच में जो है एडजेक्टिव बना रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर सो और एज आ जाए तो वो भी पॉजिटिव है, पर कंडीशन क्या है कि अगर नॉट आता है तो पहली तरफ सो लगाएंगे और दूसरी तरफ एज लगाएंगे। और यदि अगर नॉट नहीं आता है तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ जो है एज का प्रयोग करेंगे, और यदि नॉट आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले तरफ सो लगाएंगे और दूसरी तरफ या बाद में एज का प्रयोग करेंगे। तो ये रही पॉजिटिव की कंडीशन। इसको बड़े अच्छे से समझना क्योंकि यहीं से मेन पॉइंट बनते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर यही ना आए तो फिर आगे कठिन हो जाता है। तो कंपैरेटिव की तो सिंपल सी पहचान हो गई कि ई आर आएगा, ई आर नहीं आएगा तो मोर आएगा, और आगे देन का प्रयोग होगा तो वो हो जाएगी कंपैरेटिव। पॉजिटिव में क्या बताया जाता है, पॉजिटिव में बताया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग होगा। कब होगा, जब नॉट ना दिया हो, ना जब नॉट ना दिया हो तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज और एज होगा, और जब नॉट दिया हो तो एक तरफ सो होगा और दूसरी तरफ एज होगा। एक कंडीशन ये होती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है कि अगर ऊपर वाले भाग में नॉट दिया हो तो नीचे वाले भाग में नॉट नहीं लगाएंगे। क्या कहा गया कि अगर ऊपर वाले भाग में नॉट दिया हो तो नीचे वाले भाग में नॉट नहीं लगाएंगे, और यदि ना दिया हो तो फिर लगाएंगे। क्या बताया गया कि अगर जब दो के बीच की बात आती है उनमें से अगर ऊपर वाले भाग में नॉट दिया हो तो नीचे वाले भाग में नॉट नहीं लगाएंगे, और यदि ना दिया हो तो फिर नीचे वाले भाग में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कैसे है तो इनको देखना है मेथड के हिसाब से। तो जैसे एग्जाम्पल को चेंज करेंगे तो वहाँ पर तुरंत ये पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होगा जो अभी तक बताया गया है। ये सब पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है, पर थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखिए कह रहा है वाक्य किस में आके देगा, पहले कंपैरेटिव में लेके चलते हैं। वाक्य कंपैरेटिव में आएगा और उसको चेंज किस में करना होगा, पॉजिटिव में। तो यानी हाउ टू चेंज कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। कंपैरेटिव में जब दे के आएगा तो कंपैरेटिव वाले को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, और ये कब की बात है, जब केवल दो के बीच की बात आए तब के। और जब दो के बीच की बात आती है तो केवल पीसी बने रहेंगे, अर्थात पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बने रहेंगे। तो बस अब जो है कंपैरेटिव में वाक्य आने वाला है और उसको बदलेंगे पॉजिटिव में। तो कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। उसके पहले फिर से एक बार बताएंगे, अगर कंपैरेटिव में वाक्य आता है तो पहचान कैसे कर पाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में जो है ई आर या मोर का प्रयोग होता है और आगे देन का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ई आर और देन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ई आर और देन अच्छी तरह से देख पाए हैं कि जब ई आर और देन आ जाए तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होने वाली है, कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव। जब कंपैरेटिव में दे के आया, उसने कहा ना जब कंपैरेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव में किस तरह से बदलते हैं। तो अब देखते हैं मेथड। मेथड में क्या लिखा हुआ है, देन के बाद वाला शब्द। तो देखिए इस पूरे वाक्य में देन क्या है। तो देन के बाद देख रहे हैं शब्द जो आया है हनुमान। यह शब्द कहें या सब्जेक्ट कहें, तो देन के बाद क्या आया हुआ है, हनुमान। सबसे पहले इसको लाते हैं, इसके बाद
फिर क्या लानी है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसका प्रयोग कर देंगे, वाज, हनुमान वाज। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि अगर ऊपर वाले भाग में नाट दिया हो तो जैसे ऊपर वाले भाग में नाट दे के आया तो फिर नीचे वाले भाग में नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि ऊपर वाले भाग में नाट न दिया होता तो नीचे वाले भाग में नाट का प्रयोग करते। पर यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाले भाग में नाट आया है, इसका मतलब अब जो है नीचे नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। बनाने क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिग्री की शर्त क्या होती है कि जब नाट ना आए, ये देखिए जब नाट ना आए तो ये पॉजिटिव डिग्री है तो दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, दो फार्मूला लिखे गए हैं मेथड में। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है दोनों तरफ जब एज आता है, देख लीजिए जब दोनों तरफ एज आता है तो ये रूल बनेगा अफर्मेटिव का, ये बनेगा अफर्मेटिव का। और जब एक तरफ सो आता है दूसरी तरफ एज आता है, एक तरफ सो आता है दूसरी तरफ एज आता है तो ये बनेगा निगेटिव का। और क्या है कि जब ऊपर वाला भाग निगेटिव दिया हो तो नीचे वाले को अफर्मेटिव बनाएंगे, और यदि ऊपर वाला भाग अफर्मेटिव दिया हो तो नीचे वाले को निगेटिव बनाएंगे, ये भी ज़रूरी है। तो अब जैसे ये वाले वाक्य को अभी तक देख रहे थे कि ये वाला जो वाक्य आया है किस में दिया है, निगेटिव में दिया है, और जब ये निगेटिव में दिया है तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अर्थात जब ऊपर वाले भाग में नाट दिया हो तो नीचे वाले भाग में नाट नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो ये देखिए अगर नाट नहीं लगाना है तो फिर दोनों तरफ किसका प्रयोग करेंगे, एज का। तो वर्ब के बाद क्या लगाएं, एज लगाएं कि सो लगाएं, विचार कीजिए। विचार क्या करना है स्टूडेंट्स को, जब ऊपर नाट आया तो नीचे नाट नहीं लगाना है, और जब नाट नहीं लगाना है तो फिर क्या लगाएं, एज लगाएं, और जब नाट लगाना होगा तो फिर क्या लगेगा, सो लगेगा। पहले इसको देखते हैं। एज के बाद एडजेक्टिव या फिर कहें डिग्री फर्स्ट या फिर ये कहें पॉजिटिव डिग्री। तो स्ट्रांगर का पॉजिटिव क्या बनने वाला है, ई आर हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के बाद फिर लिखा है एज, एज लगा दिया गया, और एज के बाद फिर है पहला शब्द, तो पहला शब्द लिखा है भीम। कुछ इस तरह से एक बार फिर गौर करना है इस सेंटेंस में कि अगर ऊपर वाले भाग में नाट आया है तो नीचे वाले में नाट नहीं लगाएंगे, और जिस पे नाट नहीं होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, तो इसलिए ये वाला रूल रहेगा। और जब नाट नहीं आता है तो पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव में दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लिखा है राधा इज टॉलर देन विद्या। सबसे पहला प्रश्न डिग्री को चेंज करने में स्टूडेंट से ये उठना चाहिए कि इसमें तुलना कितने में हुई। तो तुलना देखा गया कि राधा और विद्या 2 के बीच की बात हुई। ठीक इसी प्रकार इस वाले सेंटेंस में भी तुलना कितने में हुई, तो भीम और हनुमान 2 में हुई है। तुलना 2 में जब हो तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में रहेंगे। अब जब तुलना 2 में देखा गया राधा और विद्या में, तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन अब ये उठाइए कि कौन सी डिग्री आई है। तो ई आर और देन, ई आर और देन किस डिग्री को दर्शाता है, कंपैरेटिव को। अगर कंपैरेटिव में है, तुलना 2 में है, तो केवल अब किस में बदला जा सकता है, पॉजिटिव में, क्योंकि उसने बताया जब 2 के बीच की बात आए तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में रहेंगे। और यदि कंपैरेटिव में आया है तो फिर किस में बदलें, पॉजिटिव में बदलेंगे। तो कैसे बदलें, लिखा है देन के बाद वाला शब्द। लेकिन इससे पहले गौर करना है, क्या ऊपर वाले भाग में नाट आया, तो नहीं आया। और जब ऊपर वाले भाग में नाट ना आए तब नीचे वाले भाग में नाट लगाएंगे, और जिस सेंटेंस में नाट का प्रयोग करते हैं उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए कौन सा फार्मूला देखेंगे, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। तो नीचे वाला क्यों देखें, क्योंकि इसमें नाट नहीं आया, प्रयोग नाट वाले का करना है, तो नाट वाले को देखते हैं। तो दैन के बाद वाला शब्द, तो दैन के बाद क्या आया है, विद्या, और विद्या के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, इज। क्या ऊपर नाट दिख रहा है, नहीं है, इसलिए क्या लगा दें, नाट। और जब नाट आता है, देख लीजिए जब नाट आता है तो फिर क्या लगाएं, सो लगाएं। सो के बाद डिग्री फर्स्ट लगाएं, तो टालर का फर्स्ट क्या बनने वाला, ये आर गायब कर दीजिए, टाल बनेगा। और टाल के बाद फिर क्या आएगा, एज। एज के बाद पहला शब्द, तो पहला शब्द लिखा है राधा। कुछ इस तरह से जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर नाट ना दिया हो, इस पे दिया है, अगर नाट दिया हो तो नीचे वाले में नाट नहीं लगाएंगे,
और यदि नाट न दिया हो तो नाट लगाएंगे। और पॉजिटिव की शर्त क्या है, जब नाट दे के आ जाए तो पहली तरफ सो लगाते हैं, दूसरी तरफ एज लगाते हैं। और जब इस पर नाट ना दिया हो पॉजिटिव में तो दोनों तरफ एज और एज लगाते हैं। तो ये रहे अभी तक एग्जाम्पल कि जब वाक्य कंपैरेटिव में दिया हो तो फिर पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। अब जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से देखें, बताया गया कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है चेंज हो जाए किंतु अर्थ ना चेंज होने पाए, सेंस ना चेंज होने पाए। तो अब देखते हैं, अर्थ देखते हैं, यानी अर्थ ना चेंज हो। तो भीम वाज नॉट स्ट्रांगर देन हनुमान, अर्थ निकल रहा है कि भीम हनुमान से ज़्यादा मजबूत नहीं थे। अर्थ क्या निकला कि भीम हनुमान से ज़्यादा मजबूत नहीं थे। नीचे वाले को कहा जाए तो हनुमान उतने ही मजबूत थे जितना कि भीम, अर्थात हनुमान जो है भीम से कम मजबूत नहीं थे। कम नहीं थे तो इसका मतलब ज़्यादा थे। तो ऊपर वाले भाग में भी मजबूत कौन है, स्ट्रांग कौन है, हनुमान, और नीचे वाले भाग में भी स्ट्रांग कौन है, हनुमान, यानी एक ही बात है। अब इसी तरह इसके सेंस की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, राधा स्टॉलर देन विद्या, यानी राधा विद्या से ज़्यादा लंबी है। तो लंबा कौन है, राधा लंबी है। अब नीचे वाले में देखें तो कह रहा है कि विद्या इज नॉट सो टॉल, विद्या उतनी लंबी नहीं है जितनी की राधा। तो चाहे ऊपर वाले को देख लो चाहे नीचे वाले को देख लो, लंबी कौन निकल रही है हर बार, राधा ही है। तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन कि ग्रामेटिकल पोर्शन तो चेंज हो जाए लेकिन अर्थ ना चेंज होने पाए, सेंस नहीं। तो ये रहा अभी तक कि जब वाक्य कंपैरेटिव में दिया हो तो पॉजिटिव कैसे बनाएं। अब जो है देखने वाले हैं, अगर वाक्य पॉजिटिव में दिया हो तो कंपैरेटिव में कैसे बनाएं, जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। तो अब इसको पढ़ रहे हैं, हाउ टू चेंज पॉजिटिव, यानी वाक्य पॉजिटिव में दे के आएगा और चेंज किस में करना होगा, कंपैरेटिव में। तो एक बार पुनः देखते हैं। कंपैरेटिव की पहचान होती है ईआर और देन, जबकि पॉजिटिव की पहचान क्या होती है कि अगर नाट दे के आए वाक्य में तो वहाँ पर पहले तरफ सो का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ एज का प्रयोग करते हैं। और यदि नाट ना दे के आए तो दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अमन इज एज हैंडसम एज सुरेश। सबसे पहला प्रश्न डिग्री को चेंज करने में स्टूडेंट्स के माध्यम से क्या उठना चाहिए कि तुलना कितने में हुई है। तो तुलना को देख रहे हैं अमन और सुरेश के बीच में हुई है, दो के बीच में हुई है। तो जब दो के बीच में तुलना होती है तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो फिर दूसरा प्रश्न ये उठे कि डिग्री कौन सी है। तो एज या सो एज आ जाए तो कौन सी डिग्री होने वाली है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव में दिया हो तो कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला। पहले लिखा है अंतिम एज के बाद वाला शब्द। अच्छा, एक प्रश्न और उठाना है कि जब ऊपर वाले भाग में नाट ना दिया हो तो नीचे वाले भाग में नाट लगाएंगे, और जब नाट इस पर लगाएंगे तो इन दोनों में से कौन सा फार्मूला देखना है, नाट लगा के चलना है। तो नाट इसमें लगा है, ठीक है, तो कौन सा लेके चलना है, ये वाला। तो अंतिम एज, इस पर दो एज है, एक एज ये है एक एज ये है। तो इस पर कौन सा एज लेके चलना है, अंतिम वाला। अंतिम क्यों कहा गया, क्योंकि इस पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में नाट नहीं आया है। तो नीचे वाले सेंटेंस में नाट का प्रयोग करना है। तो रूल बताओ कौन सा लेके चलें, नाट वाला लेके चलें कि बिना नाट वाला, विदाउट नाट वाला। तो समझ चुके हैं कि अगर इस पे नाट नहीं आया तो नाट वाले के साथ चलेंगे तो ये वाला लगेगा। तो अंतिम एज के बाद क्या लिखा है, सुरेश। तो सुरेश पहले आ गया। अब सुरेश के बाद क्या लिखना है यहाँ पे, वर्ब। तो वर्ब क्या आई है, इज। अब देखिए ऊपर नाट आया, नहीं आया तो नीचे नाट लगा देते, तो नीचे नाट लग जाएगा। और इसके बाद फिर क्या, डिग्री सेकंड लगानी, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो हैंडसम का हैंडसमर नहीं बनता, यानी ई आर लगाने से नहीं बनता है। ऐसे में जिनका नहीं बनता तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फिर मोर का। मोर के बाद क्या लिखते हैं, हैंडसम। और हैंडसम के बाद लिखेंगे दैन, और दैन के बाद क्या लिख दें, पहला शब्द। तो पहला शब्द क्या आया है, अमन। ये देखिए क्या कहा गया कि ऊपर नाट न दिए हो तो नीचे नाट लगा देंगे, और यदि नाट दिए हो तो फिर नीचे नाट नहीं लगाएंगे। नाट न लगा के चलना है। तो अभी इन दोनों में से किसको लेके चलें, ये भी है एक, ये भी एक। जब नाट लगा के नहीं चलना है तो इस पर तो नाट वाली बात हो रही है, इस पर बिना नाट वाली हो रही है। तो बिना नाट वाले को चलना है क्योंकि नाट आया है। तो सबसे पहले लिखा है एज के बाद वाला शब्द। अब इस पर अंतिम नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें एक ही एज है, इस पर दो एज थे इसलिए अंतिम वाले के बाद। इस पर केवल एक एज है इसलिए रूल क्या कह रहा है कि एज के बाद वाला शब्द। तो एज के बाद क्या आया है, डायमंड। तो डायमंड जो है पहले आ गया। डायमंड के बाद रूल कह रहा है
वर्ब लाइए। वर्ब क्या है? इज। देख लीजिए ऊपर नॉट है तो नीचे नहीं लगाना है, तो जब नहीं लगाएंगे तो फिर डिग्री सेकंड लाएंगे। प्रीसियस का नहीं बनता है ई आर लगाने से, जिसका ई आर लगाने से ना बने तो अपनी तरफ से क्या लाते हैं? मोर, और फिर लिखा है प्रीसियस, और प्रीसियस के बाद फिर क्या लगा दें डिग्री सेकंड के बाद? देन, और देन के बाद क्या लगाना होगा? पहला शब्द। तो पहला शब्द इस सेंटेंस में क्या है? गोल्ड। तो ये रहा अभी तक जो पॉजिटिव में दिया हो तो कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। नॉट वाला भी देख लिया, साथ में बिना नॉट वाले भी देख लिए, कब क्या कैसे करना है, तो सब में एक तरह से अच्छे से बताया गया। और अब जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्वयं जो है इनका अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालने से यही आएगा कि अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे ऊपर वाला भाग हो चाहे नीचे वाले भाग हो, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रहे मेन पॉइंट। अभी तक सबसे मेन पॉइंट इस पे क्या रहा कि अगर तुलना दो के बीच में होती है तो वो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बना रहेगा, और पॉजिटिव में अगर दिया है तो कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, और कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, इनके फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर। और अगर ऊपर वाले में नॉट दिया है तो नीचे वाले में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि ऊपर वाले में नॉट का प्रयोग नहीं है तो फिर नीचे वाले में नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे मेन पॉइंट और देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। ई आर और देन लग के आ जाएगा, पर पॉजिटिव में जब दो के बीच की बात आए तो पहचान सबसे प्रमुख ये होगी कि अगर नॉट नहीं है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में तो वहाँ पर दोनों तरफ एज और एज का प्रयोग होगा, और यदि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है, निगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव का, तो वहाँ पर एक तरफ एडजेक्टिव के सो का प्रयोग होगा और दूसरी तरफ एज का होगा। ये सब बातें इनको पढ़ते समय भी बताई गई और अभी भी रिवाइज भी कर दिया गया। इसके बाद फिर देखेंगे अगर दो से अधिक के बीच की बात आए तो उनका परिवर्तन किस तरह से करेंगे, तो बस फिर आगे देखते हैं।